बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ एक्सपर्ट हब के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रसूल। डेयर व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का इलाज ब्लड प्रेशर का इलाज क्या है। तो डेयर व्यूवर, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपरटेंशन की दो स्टेज होती हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 नॉर्मल होता है। लेकिन ये अगर 139 तक 140 तक मतलब है, अगर किसी का है ओल्ड एज पेशेंट का 40 साल 45 या 50 साल के किसी भी शख्स का अगर 140 है फिर भी ये नॉर्मल होता है। 140/90 तक 99 तक ये डेयर व्यूवर नॉर्मल होता है। उसके बाद जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डेयर व्यूवर 140 से बढ़ जाए और 159 तक ये स्टेज 1 कंसाइडर किया जाता है। यानी कि स्टेज 1 में जो सिस्टोलिक होता है ये 140 से 159 तक बढ़ता है, और जो डायासिस्टोलिक है वो 90 से 99 तक बढ़ता है। उसके बाद जो स्टेज 2 होती है उसमें डेयर व्यूवर सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 160 या 160 से बढ़ भी सकता है, 170 180 200 इवन 220-30 तक जा सकता है। और उसके बाद जो डायासिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 100 से ऊपर होता है, 100 या 100 से ऊपर होता है। डेयर व्यूवर, ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक है और डायासिस्टोलिक, ये दोनों प्रेशर जो होते हैं ये बहुत अहम होते हैं। लेकिन 60 साल की उम्र के बाद जो है वो सिस्टोलिक जो है वो ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। यानी कि अगर किसी शख्स की 60 साल या 60 प्लस है और इसका सिस्टोलिक जो है ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। डायासिस्टोलिक को मतलब नहीं दी जाती, यानी कि जो नीचे वाला प्रेशर होता है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। उसके बाद हम आते हैं डेयर व्यूवर इसके टेस्ट की तरफ कि ब्लड प्रेशर के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं। डेयर व्यूवर, ब्लड प्रेशर के लिए यूराइन टेस्ट किए जाते, यूराइन का टेस्ट करवाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का टेस्ट करवाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये डेयर व्यूवर हार्ट का, दिल का एक टेस्ट होता है जो आपके दिल की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो है वो बताता है कि इसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी क्या है। उसके बाद इसके लिए इकोकार्डियोग्राम भी एक टेस्ट किया जाता है, वो भी दिल का है डेयर व्यूवर। इसमें दिल की मुख्तलिफ बीमारियां जो हैं बीमारियों का पता चलाया जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं डेयर व्यूवर इसकी मेडिकेशन की तरफ कि इसमें हम कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थायाजाइड डायरेटिक डेयर व्यूवर मेडिसिन है, एक ग्रुप का, एक मेडिसिन का ग्रुप है जिसे थायाजाइड डायरेटिक्स कहा जाता है। यानी कि इन्हें पेशाब आवर कहा जाता है डेयर व्यूवर। इन्हें वाटर पिल्स भी कहा जाता है। ये क्या करती है डेयर व्यूवर, ये गुर्दों पर असरअंदाज होकर ये गुर्दों पे एक्ट करके, गुर्दों पे मतलब है असर करके क्या करती हैं, सोडियम और पानी का इखराज बॉडी से करती हैं, जिससे सोडियम का लेवल ब्लड में जो है और हमारी बॉडी सेल्स में कम हो जाता है और हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। इन थायाजाइड डायरेटिक है, इनमें माइक्रोजाइड के नाम से मेडिसिन आती है जिसका फार्मूला डेयर व्यूवर हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है, और उसके बाद क्लोरोथायाजाइड भी है। और इसके बाद एक सिंपल डायरेटिक्स होती हैं जैसे डेयर व्यूवर स्पाइरोमाइड है, लॉसिक्स है। ये भी क्या काम करती हैं, इन्हें सिंपल डायरेटिक्स कहा जाता है, यानी कि सादा डायरेटिक कहा जाता है। ये भी क्या करती हैं, बॉडी से जो है डेयर व्यूवर ये सोडियम और पानी का इखराज करके ब्लड में सोडियम का लेवल कम करती है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद डेयर व्यूवर आ जाती है दूसरे नंबर पे बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन। बीटा ब्लॉकर मेडिसिन डेयर व्यूवर ये दिल पर, जो हमारे दिल पे जो वर्क लोड होता है उसे क्या करती है, उसे कम करती है। ये कैसे कम करती है डेयर व्यूवर, ये हमारी खून की जो नालियाँ होती हैं उसको फैला देती हैं।
जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होती हैं, ये हमारी जो ब्लड की नालियाँ होती हैं, खून की वेजल्स होती हैं, खून की नालियाँ, इनको फैला देती हैं, जिससे क्या होता है हमारे जो हार्ट का जो धड़कन होता है वो कम हो जाता है, और उससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन में डियर वीवर टिनोरमेन है, एटिनोनोल यानी कि एसी ब्यूटोलोल है, उसका जो ब्रांड नेम है वो सेक्ट्रॉल है। तो डियर वीवर जो ओल्डर मरीज हैं, बूढ़े मरीज जो होते हैं, 60 प्लस जो मरीज होते हैं, 60, 65, 70, 75 ईयर्स की जो पेशेंट होते हैं डियर व्यूअर्स, उनको उनका ब्लड प्रेशर जो है वो सिर्फ बीटा ब्लॉकर से कंट्रोल नहीं होती, उनको साथ साथ आप डायरेटिक्स या कोई भी एसी इनहिबिटर मतलब कोई भी दूसरी एंटी हाइपरटेंसिव आप दे सकते हैं। उसके बाद डियर व्यूअर तीसरे नंबर पे आती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये डियर व्यूअर ये हमारी खून की नालियों को क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। जो हमारी खून की नालियों के मसल्स होते हैं उनको ये रिलैक्स करती हैं, हमारी खून की नालियों को एक्सपेंड करती हैं, फैला देती हैं, और जिससे हमारा जो है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन में डियर व्यूअर एम्लोडिफाइन है। एम्लोडिफाइन जो ग्रुप मतलब मेडिसिन है, मुख्तलिफ नाम से आती है, जैसे एम्लो क्यू के नाम से आती है, नार्वेसिक के नाम से आती है डियर व्यूअर। तो ये मेडिसिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। उसके बाद डियर व्यूअर ACE इनहिबिटर्स एक मेडिसिन है, यानी कि एंजियोटेंसिन कवरिंग एंजाइम इसे कहा जाता है। इस मेडिसिन में क्या कौन सी मेडिसिन है, जिस्ट्रल है, लिजिनोप्रिल है, कैपोटीन है एक टैबलेट डियर व्यूअर जिसका फार्मूला कैप्टोप्रिल है। ये मेडिसिन डियर व्यूअर क्या काम करती हैं, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो वेजल्स हैं, इनमें एक कुदरती केमिकल डियर व्यूअर हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रिएट करता है, जिससे हमारी जो वेजल्स होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो वेजल्स होती हैं वो तंग होती हैं, ठीक है। तंग होने की वजह से दिल पे, हमारे हार्ट पे एक प्रेशर होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये एसी इनहिबिटर जो है, यानी कि ACE मेडिसिन जो है, ये क्या काम करती है, ये हमारे ब्लड वेजल, ये उस केमिकल को कंट्रोल करती है, उस केमिकल, वो कुदरती केमिकल जो हमारी खून की नालियों को क्या करती है, तंग करती है, ये उस केमिकल को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारी जो वेजल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, वो ओपन रहती हैं, वो रिलैक्स होती हैं, और हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, नॉर्मल हो जाता है। ये डियर व्यूअर ये ACE जो मेडिसिन है, यानी कि एंजियोटेंसिन कवरिंग एंजाइम, ये क्रोनिक किडनी के जो मरीज होते हैं, यानी कि जो किडनी के मरीज होते हैं, उनके लिए बेहतरीन है। उनके लिए मतलब उनके लिए ये इसकी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम है, यानी कि आप किडनी के पेशेंट्स को ये मेडिसिन दे सकते हैं। उसके बाद डियर व्यूअर इसके डाइट की तरफ, कि कौन सी डाइट हम लें तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो सकता है, कौन सी ऐसी मतलब पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट हेल्दी डाइट। डियर व्यूअर हम अपनी ग़िज़ाओं को मतलब हेल्दी ग़िज़ा लेकर, मुतवाज़न ग़िज़ा लेकर अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को चाहिए कि वो ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, पोल्ट्री यानी कि आप चिकन ले सकते हैं, और फिश जो है ये आप लें, और लो फेट डाइट लें। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को यानी कि चाहिए कि वो लो फेट डाइट लें। उसके बाद डिक्रीज द साल्ट इन योर डाइट, यानी कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ को डियर व्यूअर चाहिए कि वो अपने सोडियम क्लोराइड जो है, जो नमक है, जो हम आमतौर पर अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक, इसको कम करना चाहिए।